बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के करप्शन के मुकदमात के हवाले से डील के जो मामलात हैं वो आगे की जानिब रवां दवा हैं, आगे की जानिब गामज़न हैं। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी सारी मालूमात डील के हवाले से हमने आपको फ़राहम की थी कि नवाज़ शरीफ के जो गारंटर हैं, नवाज़ शरीफ की जिससे गारंटी मांगी गई है उसने इनकार कर दिया है, और आसिफ़ अली ज़रदारी के हवाले से भी बताया था कि उनके जो गारंटर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो मजबूत हैं। लेकिन इस वीडियो जो कि हमने पहले डील के मामलात के ऊपर तैयार की थी, उस पर मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर्स की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान की जानिब से कुछ रवायती और जज्बाती किस्म का रद्द अमल सामने आया। और लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं डील के हवाले से। लेकिन उससे इस तमाम मामले पर बात करने से पहले हम बात करेंगे हुकूमत जो नैब के कानून में एक तब्दीली करने के लिए जा रही है, उसमें जो अमेंडमेंट करने के लिए जा रही है, उस पर बात करेंगे। और वो कानून अगर असम्बली से पास हो जाता है, सेनेट से पास हो जाता है, या हुकूमत उस नैब के कानून में तब्दीली जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुतारफ़ करा देती है या उसको यकीनी बना देती है, तो उससे एक चीज़ ये होगी कि नैब जो अब तक इन करप्शन के मुकदमात की तहकीकात कर रहा है और एहतसाब अदालत में जो नैब के केसेस चल रहे हैं, फिर उस पर नैब का जवाज़ इस अंदाज से बाकी नहीं रहेगा कि मुकदमात जो हैं वो अदालतों में चले गए हैं। इस कानून के आने के बाद नैब को रवायती जो सुस्ती है नैब की, वो उसे तर्क करना पड़ेगी और नैब को जो है वो अपनी परफॉर्मेंस हर हाल में बेहतर जो है वो करना होगी और दिखाना होगी। तरमीम ये की जा रही है, एक तो कि जो प्ली बारगेन का जो कानून है, इस वक्त तक अख्तियार चेयरमैन नैब के पास है। अगर किसी एक्यूज़ की जानिब से प्ली बारगेन की एप्लीकेशन आ जाती है तो उसकी अप्रूवल जो है वो चेयरमैन नैब करते हैं। लेकिन नए लॉ के तहत जो कि तैयार कर लिया गया है, अभी पार्लियामेंट से पास होना बाकी है या उसका ऑर्डिनेंस अभी जारी नहीं हुआ, उसके तहत अब ये अख्तियार वज़ीर आज़म के डायरेक्टिव के तहत बनी एक कमेटी उस प्ली बारगेन की दरख्वास्तों का जायज़ा लेगी और उसके ऊपर हतमी फ़ैसला करेगी और फिर ये मामला अदालतों में पेश किया जाएगा। अब तक जो नैब का कानून है उसके मुताबिक नैब किसी भी एक्यूज़ का 90 रोज़ का रिमांड जो है, फ़िज़िकल रिमांड जो है वो एहतसाब अदालत से ले सकता है। लेकिन नए कानून के तहत इसे कम करके 45 रोज़ कर दिया गया है, यानी कि अगर किसी मुल्ज़म को नैब गिरफ़्तार करता है तो उसे 45 रोज़ में अपनी तहकीकात उस मुल्ज़म से करना होगी। लेकिन एक और जो लिमिटेशन नैब की कर दी गई है कि नैब किसी मामले की तहकीकात शुरू करता है और सालों उस मामले की तहकीकात चलती रहती हैं। फ़ेक अकाउंट का मामला आपके सामने है। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया और फ़ैसले के बाद आज 31 अगस्त है और 31 अगस्त तक जो है नैब इस फ़ेक अकाउंट मामले की मुकम्मल तहकीकात करके रेफरेंसेस जो हैं, जो कि बनते हैं 16 से लेके 22 तक रेफरेंसेस इस मामले के ऊपर बनते थे। फिर नैब की जानिब से बताया गया कि मामला 25 रेफरेंस तक पहुंच चुका है। ताहाल ये मामला मुकम्मल तौर पर रेफरेंस की सूरत में एहतसाब अदालत में नहीं पहुंच सका और अभी तक नैब इस मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात कर रहा है। नैब से सवाल किया हमने अपने एक जानने वाले से, अपने सोर्स से, कि आप आए रोज़ नई नई तफ्तीशें खोल देते हैं, नई नई इंक्वायरियाँ खोल देते हैं, तहकीकात खोल देते हैं, लेकिन अदालतों में वो मामलात अभी ताहाल आते हुए या सबमिट आपकी जानिब से होते दिखाई नहीं देते। तो नैब के उस बड़े ही ज़िम्मेदार ऑफिसर की जानिब से कहा गया कि हमारे पास जो अफरादी क़ुव्वत है उसकी कमी है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो नैब के पास कम है। लेकिन अब ये किया गया है, इस लॉ में ये तरमीम लाई गई है कि 3 माह के अंदर अगर नैब अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर पाएगा तो जिस एक्यूज़ को वो गिरफ़्तार करेगा वो ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में दायर करने का मजाज़ हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा कि वो अपनी ज़मानत के लिए किसी अदालत से रजू कर सके। नैब का जो लॉ है उसके तहत जो है वो एहतसाब अदालत ज़मानत की दरख्वास्त नहीं सुन सकती, बल्कि नैब के लॉ में ज़मानत का कोई प्रोविज़न नहीं है। नैब के लॉ के तहत आप ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दे सकते। लेकिन जब से ये नैब का लॉ बना है
पाकिस्तान का जो दस्तूर है, जो आइन है, उसके आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से नैब की जो हिरासत होती है या जो गिरफ़्तारी होती है, उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रजू किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर आने के बाद ये हाई कोर्ट से ज़मानत लेना भी इतना आसान नहीं रहा। लेकिन अब हुकूमत ने तब्दीली ये की है कि अब एहतसाब अदालत भी ज़मानत की दरख्वास्तों को सुन सकेगी और एहतसाब अदालत नैब के मुल्ज़मान को ज़मानत देने का फ़ैसला करने की मजाज़ होगी। और इसके साथ साथ नैब जो हर छोटा बड़ा केस उठा के उस पर नोटिस ले लेता है, उसकी तहकीकात शुरू कर देता है, अब उस पर भी लिमिटेशन लगाई गई है हुकूमत की जानिब से नए लॉ के तहत कि 50 करोड़ रुपए की हद होगी। अगर 50 करोड़ तक करप्शन होगी तो नैब उस मामले की तहकीकात करने का जो है वो उसके पास जवाज़ होगा, उसके पास अख्तियार होगा। और अगर 50 करोड़ से कम का केस होगा तो वो नैब के दायरा अख्तियार में नहीं होगा। और अगर एक मरतबा किसी केस की फ़ाइल नैब की जानिब से बंद कर दी जाती है तो उस पर दोबारा वो केस फ़ाइल नहीं खुल सकेगी। और सरकारी मुलाजमीन की जायदादें जो कि इस वक्त नैब ज़ब्त करने का अख्तियार रखता है, अब उसका फ़ैसला जो है वो अदालत से लेना होगा। अब तक के कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब सरकारी मुलाजमीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन नए लॉ के तहत अब ये अख्तियार अदलिया को दे दिया गया है कि नैब इस किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लेगा। किसी एक्यूज़ की, सरकारी मुलाजिम की प्रॉपर्टी फ्रीज़ करनी होगी तो उसे अदालत से रुजू करना होगा। ये तो बन गया नया लॉ। अब देखते हैं कि इस पर ज़ाहिर बात है कि हुकूमत अपोजिशन से भी रुजू करेगी और अपोजिशन का इसमें कंसेंट आए या ना आए, हुकूमत बहरहाल अपनी सेनेट में मेजॉरिटी ना होने के बावजूद इस लॉ को पास करने की पोजीशन में मौजूद है। और हमने ये देखा कि चेयरमैन सेनेट के मामले के ऊपर अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जो तहरीक पेश की गई थी अदम एतमाद की, उसको नाकाम बनाया। और अगर पार्लियामेंट से भी ये कानून पास कराना हुकूमत के लिए मुश्किल हुआ तो हुकूमत इसके ऊपर ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। और इस कानून के पास होने के बाद नैब के पास कोई जवाज़ नहीं होगा कि इन मामलात में मज़ीद जो कि करप्शन से मुतल्लिक़ होंगे, इसमें किसी किस्म की काहली या सुस्ती का मुज़ाहरा जो है वो कर सके। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि चेयरमैन नैब की जानिब से ये भी बताया गया कि 20 माह के अंदर जो है उन्होंने कोई 21 अरब रुपए की जो है वो रिकवरी जो है 71 अरब रुपए की जो है वो रिकवरी की है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 2015 से लेकर अब तक कोई 463 अरब रुपए का 62 अरब रुपए का करप्शन का एक मुकदमा है डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़। उसमें एक बहुत बड़ी रकम है करप्शन की जो कि अलज की गई है कि इस CNG गैस का जो लोड मैनेजमेंट है उसके नाम के ऊपर जो है वो 462 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन रिकवरी जो है उस मामले के ऊपर 0 है। इसी तरह से सिंध का एक और मुकदमा है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह थे मंजूर कादर, उन पर तकरीबन 350 अरब रुपए का करप्शन का मामला है, लेकिन वहाँ पर भी रिकवरी जो है हमें 0 दिखाई देती है। उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये कानून पास होता है तो नैब को अपनी कारकर्दगी हर हाल में जो है वो बढ़ाना होगी। अब तक तो नैब मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तारियाँ लोगों की अमल में लाता है और सालों तक उनकी तहकीकात चलती रहती हैं, और फिर जब मामलात अदालतों में पहुंचते हैं तो फिर वो आपसे ढके छुपे नहीं हैं कि किस किस्म के फ़ैसले जो है वो अदालतों से अब तक सामने आए हैं। अगर हम पनामा स्कैंडल के रेफरेंसेस की बात करें जो कि शरीफ ख़ानदान के ऊपर बनाए गए थे, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन मौजूद थी। अगर बहरिया टाउन ने 25 अरब जो है वो सुप्रीम कोर्ट 25 अरब की जो डाउन पेमेंट थी वो अगर सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दी है और 460 अरब रुपए की बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ सेटलमेंट कर ली है, तो इसमें भी नैब का रोल ना होने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर ही ये मामला ये सेटल हुआ और फिर 460 अरब बहरिया टाउन ने देने के लिए आमादगी ज़ाहिर की। इससे पहले अगर माजी में चले जाते हैं तो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ नैब को बहुत सारी दरख्वास्तें दी गईं, लेकिन नैब उन दरख्वास्तों को लेकर बैठा रहा और बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ कोई बड़ा एक्शन नैब की जानिब से नहीं लिया गया। बल्कि रावलपिंडी का एक मामला था, उसकी तहकीकात पंजाब के महकमा एंटी करप्शन ने शुरू की,
तो बहरिया टाउन ने चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दे दी कि ये मामला जो है वो पंजाब एंटी करप्शन के दायरा अख्तियार में नहीं आता, इसकी तहकीकात नैब करे। यानी कि मामलात इस हद तक जो है वो दगरगूं हो चुके थे या ख़राब हो चुके थे कि बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज खुद नैब चेयरमैन को दरख्वास्त देकर कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ तहकीकात महकमा एंटी करप्शन को नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी तहकीकात जो है वो चेयरमैन नैब खुद करे। और उसमें क्या रिकवरी हो सकती थी ये आप इस इक़दाम से खुद बखूबी जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की डील की बात करते हैं तो बिलखसूस नवाज़ शरीफ के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं, और लोग दरमियान में हैं जिनमें साबिक सरकारी अफसरान भी हैं, एक आधा साबिक जज भी है, रिटायर्ड अस्करी लोग भी इसमें शामिल हैं, अस्करी अफसरान भी रिटायर्ड शामिल हैं और रज़ामंद हैं। और जो हमारे मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त, जो कारकुनान या सपोर्टर इस बात को ये कह रहे हैं कि इस किस्म की डील नहीं हो रही, अगर 1999 में हम चले जाते हैं तो वहाँ पर भी इसी किस्म का इजहार किया जाता था कि नवाज़ शरीफ जो है वो डील नहीं करके गए, लेकिन मुआहदा करके वो जलावतन हो गए। और फिर सऊदी अरब से जब वो लंदन गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकातें हमारे सहाफ़ी सीनियर्स जो हैं अरशद शरीफ से भी हुई, रऊफ़ कलासरा से भी हुई। तो ये दोनों सहाफ़ी उनसे जब सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश करते थे या कोई क्वेश्चन उनके ऊपर पोस्ट करते थे तो नवाज़ शरीफ की जानिब से कहा जाता था कि सियासत पर कोई बात नहीं करनी। लेकिन जब 2007 में वापस आए तो फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनका कोई मुआहदा ही नहीं था। लेकिन फिर बाद में जब चौधरी निसार ने मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये मुआहदा 10 साल का नहीं था बल्कि 5 साल का मुआहदा शरीफ ख़ानदान करके वापस गया था। और जब ये मामलात चल रहे थे तो सऊदी अरब भी उसमें गारंटर था और हुरैरी ख़ानदान, लबनान का जो हुरैरी ख़ानदान था, उसने भी गारंटी दी थी और वो भी पाकिस्तान में आए थे। अब भी मामलात जो है वो डील के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं और एक ये भी फार्मूला चल रहा है कि जो शरीफ ख़ानदान के पैसे हैं कानून और आइन के तनाज़र में किस तरह से वापस लिए जाएं। एक फार्मूला ये भी है कि कतर के कुछ दोस्तों के ज़रिए और उनके पीछे एहतसाबुर रहमान होंगे, सैफुर रहमान होंगे, उनके ज़रिए कुछ ऐसे जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो सर्विसेज के मामलात हैं उनके ठेके ले लिए जाएं और ठेका एक्चुअल जो उसकी फिजिबिलिटी बनेगी उससे ज़्यादा अमाउंट देकर वो ठेके ले लिए जाएं और इस तरह से रकम जो है वो रियासत पाकिस्तान को अदा कर दी जाए। लेकिन अभी कोई मामला तय नहीं हुआ। कल भी जब ये वीडियो मेरे किसी दोस्त ने देखी तो उनके जानिब से मुझे मैसेज किया गया, मुझे फ़ोन किया गया कि इन मामलात के हवाले से वो जल्द मज़ीद पेशरफ से मुझे आगाह करेंगे। बहरहाल डील के ऊपर बातचीत चल रही है और किसी हतमी नतीजे पर भी पहुँचेगी और जो रवायती रद्द अमल है मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर्स का या कारकुनों का वो आना है। ज़ाहिर सी बात है कि माजी में भी उनकी एफिलेशंस रही हैं वो, लेकिन जब ये मामला किसी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा तो उनके लिए भी ये, उनके सामने भी ये बात आ जाएगी कि ये ख़बरें गलत नहीं थी बल्कि दुरुस्त थी कि मामलात डील के ऊपर जो है वो मामलात चल रहे थे। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।